5 दिवसामध्ये आणि आता 6व्या दिवसापर्यंत जे काही घडलंय त्यापैकी एक महत्त्वाची घटना म्हणजे किंवा महत्त्वाचा या ठिकाणी विषय तुमच्यासाठी चर्चेचा असेल, ज्यांनी चांगली कामगिरी केली त्यांचं कौतुक झालेलं आहे आणि मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार ज्यांना प्राप्त झालेला आहे. अण्णाला थँक्यू व्हेरी मच. आज या स्पर्धेकरता तुम्ही मला माहिती आहे की पांजुला मॅच होती, आपल्या गावात मॅच होती, या सगळ्या गोष्टी असताना देखील इथे सुशांत मुकादम आणि त्यांच्या सर्व टीमने शंडोबा पोर्टिबल्स मास्टरने तुम्हाला निमंत्रण दिलं होतं आणि एक निमंत्रित संघ म्हणून अण्णाला विरारून तुम्ही इथपर्यंत पोहोचला त्याबद्दल धन्यवाद. थँक्यू व्हेरी मच. प्रशांत गरत आणि त्यांचे सर्व सहकारी. चला सामन्याला सुरुवात करा. सामना अतिशय महत्वाचा आहे. बॅटर चला मैदानावरती. मॅनचे पुरस्कार प्राप्त करणारे खेळाडू एस टी केवणी कुणाल, कळबा बसपोर्ट कळबा गौरव, अप्रतिम बॅटिंग त्यांनी केले. कळबा स्पोर्ट कळबा सागर, जय धाराबी नवघर आदित्य, मौलिक 11 वाकड अविनाश, मौलिक 11 वाकड केतन, गौरव जन अप्रतिम कामगिरी करता दुसऱ्यांदा हा पुरस्कार प्राप्त केला होता. कळबा स्पोर्ट कळबासाठी भव्य 11 वाघबळी पंकज जबरदस्त दमदार बॅटिंग केले, अर्धशतक झळकावलं होतं. जय बजरंग कारोली मोहितनं अप्रतिम कामगिरी केली. अजित यादवची बॅट तंत्रशुद्ध बॅटिंग त्याने केली. गावदेवी कोळशी संघासाठी प्रितेश मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार प्राप्त करतो. चेतन प्रितेश त्यानंतर भायाने प्रभावित केलं होतं भव्य 11 वाघबीड संघासाठी. हा एक उगवता तारा आहे. राजेश रॉयल मराठा खारीगाव संघासाठी जबरदस्त कामगिरी. शंडोबा कासार वडवली लखनची गोलंदाजी आपल्यातून होती. त्यानंतर अयुबचा बॅटिंग करत असताना किंवा गोलंदाजी करत असताना चमकलाय. जय जलेश्वर वाडेकर संघाचा विचार केला तर सर्वेश नव्या 11 मुलुंडसाठी श्रेयश, जय जलेश्वर वाडेकर. या वाडेकरने जर बघितलं तर अनेक अपसेट केले, परंतु शेवट जो कालचा आपण झाला तिथे कासर वडवली संघाने बाजी मारली होती आणि शंडोबा कासर वडवली नितीन या वेळेला बाजी मारून जातोय. तर मॅनॉफ पुरस्कार प्राप्त झालेले खेळाडू आहेत, या सर्वांचं मनापासून अभिनंदन. मॅचच्या दिशेने जाते, सामन्याला सुरुवात होते आहे. प्रशांत आणि प्रसाद ही जोडी मैदानावरती. शंडोबा पोर्टिबल्स मास्टर प्रेझेंट जनार्दन आत्माराम पाटील चषक 2023 चा ग्रँड फिनाले आज आपल्याला बघायचा आहे. डीटीसीच्या माध्यमातून या संपूर्ण स्पर्धेचं थेट प्रक्षेपण. या मोसमामध्ये अनेक मोठ्या स्पर्धा अजूनही येऊ घातलेल्या आहेत, त्यापैकी सुप्रीमो चषकाचं बिगुल वाजले. 17 मे ते 21 मे आपण ही स्पर्धा पाहणार आहोत. अजून काही स्पर्धा आहेत त्याच्यावरती देखील नजर. परंतु मैदानावरती आपण काय घडतंय ते देखील पाहूया. आघाडी जोडी मैदानावरती सज्ज असेल तर गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज चंद्रकांतच्या हातामध्ये चेंडू सोपवला गेलेला आहे. विजी 11 आणि जॉली बॉयज मुंब्रा दोन्ही संघांच्या कर्णधारांना विनंती आहे आपण समालोचन कक्षाच्या दिशेने याचे रिपोर्टिंग करा. बॉबी या ठिकाणी आहेत, त्यांच्याशी आपण रिपोर्टिंग करायचं. सुशांत मुकादम आहेत, त्यांच्याशी आपण रिपोर्टिंग करायचंय. आणि आता मैदानातला सामना सुरू होतोय. पॉवर बॅचचं पहिलं षटक, जिथे आपण क्षेत्ररक्षणाचा जर व्ह्यू बघितला तर एक गलीमध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, पॉईंटमध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. आधुनिक क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल केला जातो. गलीचं क्षेत्ररक्षक पॉईंटमध्ये आलाय, कबर आहे, त्यानंतर एक्स्ट्रा कबर, एक क्षेत्ररक्षक मिडऑफमध्ये. आपल्या कोट्यात पहिले षटक टाकण्याकरता चंद्रकांत सज्ज असेल. अनेक सुज्ञ प्रेक्षक या क्रिकेटच्या खेळाचा आनंद घेत आहेत, त्या सर्वांचं सहर्ष स्वागत आहे. सामन्याला सुरुवात. ऑन साइडला आपण पाहू शकता मिडॉन, त्यानंतर डीप मिड विकेट मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, स्कोअर लेग मध्ये क्षेत्ररक्षक. ऑन साइडला एकूण 4 क्षेत्ररक्षक आहेत. बॅट आणि बॉल मधली जुगलबंदी क्रिकेटच्या या पटलावरती. ऑफ टर्नच्या बाहेरचा चेंडू फुटवर्क चांगला नव्हता. ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न, खडे खेळण्याचा प्रयत्न केलाय. सुंदर गोलंदाजी. पहिला चेंडू अचूक टप्प्याचा चंद्रकांतचा, निर्धाव टाकला गेलाय. विश्लेषण खूप चांगले होते, धाव घेण्याचा प्रश्न नाहीये. पहिल्या चेंडूवरती बघितलं तर फुटवर्क नाहीये. आणि टेनिस क्रिकेटमध्ये सातत्याने आपण अशा या गोष्टी बघत असतो की बऱ्याच वेळा बॅकफुटला खेळलं जातं, शपलून खेळलं जातं, क्रीजचा वापर केला जातो. परंतु इथे आता पहिला चेंडू खेळत असताना, ऑन साइडला खेळत असताना द्विधा मनस्थिती होते, म्हणजे तो आत्मविश्वास कुठेही जाणवला नाहीये. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज सज्ज. या षटकाचा पुढचा चेंडू चंद्रकांत. प्रशांत ऑन स्ट्राईक. रिव्हर्सिव्ह खेळण्याचा प्रयत्न, टप्पा पडल्यानंतर चेंडू पुन्हा एकदा बळतोय. अप्रतिम गोलंदाजी, लेंथ खूप चांगली आहे. ऑफ टर्नच्या थोडासा बाहेर टाकलेला चेंडू टॅकल करण्याकरता फलंदाज गेला, परंतु चेंडू आणि बॅटमध्ये संपर्क नाही. 2 चेंडू डॉट टाकले गेलेले आहेत. सेमीफायनलचा सामना आज आपण संध्याकाळी पाहिला. कळबा 11 कळबा संघाने अतिशय दर्जेदार कामगिरी केली आणि या स्पर्धेचा विचार केला तर निश्चितच दर्जेदार कामगिरी करणारा संघ ज्यामध्ये कौरव ज्याच्यावरती नजर आहेत. काय जबरदस्त बॅटिंग त्याने केले. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज सज्ज असेल चंद्रकांत. राऊंड विकेट. यावेळेला ऑफ टर्नच्या बाहेरचा चेंडू खेळ सुंदर पद्धतीने लॉंग ऑफ क्षेत्रामध्ये. व्हाईट इस्ट लॉंग आपला क्षेत्ररक्षक आहे
तो एसट्या कबरला गेलाय. चेंडू छान पद्धतीनं यावेळेला फील्ड केलाय, परंतु एक धाव काही रोखू शकत नाही. प्रशांतचं खातं खोललं गेलंय. 3 चेंडू नंतर त्यानं पहिली धाव काढली. टप्पा अप्रतिम होता. टप्पापर्यंत थोडासा पुन्हा एकदा बाउन्स आपल्याला बघायला मिळाला. चेंडू ऑफटमच्या बाहेर जाणार होता. थोडा रीड केला, खूप चांगल्या पद्धतीने मला वाटतं यावेळेला रीड केला फलंदाज प्रशांत, आणि त्यानंतर खेळून काढलं होतं वाईडिश लॉंग ऑफ क्षेत्रामध्ये. यावेळेला रिव्हर्सिव्ह करण्याचा प्रयत्न, चेंडू आणि बॅटमध्ये संपर्क होत नाहीये. सुरेख गोलंदाजी, अतिशय सुंदर कामगिरी करत असताना गोलंदाज. पहिल्या षटकाचा खेळ सुरू असताना धावपलकरची धावा फक्त 1. आणि आज बघा हवा थंड वाहते. यापूर्वीच्या सामन्यामध्ये देखील अर्नाळा आणि वर्तकनगर हा सामना झाला, तिथे 33 धावांचा सामना होतो. वाटलं की सामना लगेच संपेल, परंतु दोन्ही बाजूने चांगली गोलंदाजी झाली. प्रशांत ओव्हरपिच चेंडू टाकला होता, त्यावरती खरपूस समाचार घेऊन सामना समाप्त केला बॅट्समनने. परंतु जी 4 षटकं होती तिथे आपण बघितलं तर खूप चांगली कामगिरी झाली. चेंडू ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न केला, चेंडू बॅटवरती येत नाहीये, गली क्षेत्रामध्ये गेलाय. खरं तर कबरच्या दिशेने चेंडू ड्राईव्ह करायचा होता, परंतु पुन्हा एकदा तेच आहे, फुटवर्क नाहीये. चेंडूच्या रेषेत येऊन खेळणं गरजेचं आहे, तसं काही मैदानामध्ये घडत नाहीये. धावपलकरती धाबा 2. पहिल्या षटकाचा खेळ सामना सुरू आहे. श्रीराम फाउंडेशन दिबा आणि साई माऊली बोरोडी या 2 संघादरम्यान. बोरोडी संघानं आतापर्यंत धाबा केल्या 2. प्रशांत 1 वरती तर प्रसाद 1 वरती. चंद्रकांत राऊंड विकेट. यावेळेला हवे चेंडू लॉंग ऑफ मध्ये, क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली लॉंग ऑफ मध्ये पकडला झेल, गिरीचे पकडला झेल, बॅट्समन ठरला फेल, त्याचा संपला खेळ. पहिला धक्का, फलंदाज बाद. दोन धमाने 1 गडी बाद केलाय. अप्रतिम गोलंदाजी केली चंद्रकांतनं. टिचून मारा केलाय, तिखट मारा केलाय. क्रमांक 3 वरती आपण बॅटर पाहू शकता. विनय शेडोबा पोटी प्लस मास्टर प्रेझेंट जनार्दन आत्माराम पाटील चषक 2023 नानांचा वाढदिवस आणि त्यानिमित्तानं अतिशय दिमागदार असं आयोजन या संपूर्ण स्पर्धेचं. 1,50,000 रुपये पहिल्या क्रमांकाचं पारितोषिक, तर दुसऱ्या बाजूला आपण मॅन ऑफ द सिरीज करता अतिशय दर्जेदार अशा प्रकारची ब्रँडेड बाईक पाहतो आहे. आणि टॉप 4चे जे संघ आहेत 4, त्यांचा परफॉर्मन्स पाहिला जाईल. यानंतर यानंतर होणारा जो सामना आहे त्याची अनाउन्समेंट मी लगेचच करणार आहे. परंतु मैदानावरती जर बघितलं तर एक महत्वाचा सामना, गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज सज्ज असेल भूषण, ARS जय बजरंग गोरसई बी आणि जॉनी बॉयज मुंब्रा. हा एक महत्वाचा मॅच आहे आणि सगळ्यांना याची उत्सुकता आहे की हा मॅच कधी होणार आहे, प्रतीक्षा असेल. परंतु तत्पूर्वी आपण या ठिकाणी जे पहिले 2 मॅच आहेत अर्थात त्याच्याबद्दल चर्चा करणार आहोत. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज असेल भूषण. ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न, टिपिकल टेनिस क्रिकेटमध्ये शपल होऊन ऑन साइडला खेळण्याचा जो प्रयत्न झाला, चेंडू आणि बॅटमध्ये संपर्क नाही. यश डिरेक्शन खूप चांगलं होतं, लेंथ चांगली आहे आणि राऊंड विकेट मारा केला जातो, त्यामुळे अँगल क्रिएट केला जातो गोलंदाज भूषण कडून. या स्पर्धेमध्ये जर बघितलं तर डावखुऱ्या गोलंदाजाचा बोलबाला राहिलेला आहे आणि लेग ब्रेक गोलंदाजी ज्यांनी केले, ऑफ ब्रेक लेग ब्रेकचं मिश्रण आहे ते खूप चांगलं होतं आणि परिणामतः आपण बघितलं तर मॅच मध्ये सातत्याने त्यांचा बोलबाला राहिलाय. डावखुऱ्या गोलंदाजाचा लेग बायचा इशारा पंच करत असताना धावपलकरती एकूण डाबा होत आहेत 3. म्हणजे यापूर्वीचा जो आपण सामना पाहिला होता साईच्या दुर्गेश 11 अन्नाळा, त्यांनी धावा करताना संघर्ष केला, वर्तक नगरने संघर्ष केला. या मॅच मध्ये देखील गोलंदाजाचा बोलबाला राहिला होता, बॅटर कडून फारशा धावा आल्या नव्हत्या. 33 धावा डिपेंड करत असताना चांगली कामगिरी साईच्या दुर्गेश 11 ने केली, परंतु वर्तक नगर 11 वन साइड वर्तक 11 ने अप्रतिम कामगिरी करता सामना आपल्या केशात घातला. रोमहर्षक सामना होता. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज भूषण, धावपलकर धाबा 3. प्रथम बॅटिंग करत असताना साई माऊली बोरोली. आजच्या दिवसभरात हा 3रा मॅच आपण या ठिकाणी पाहत आहे. ओहो, वेगवान चेंडू आहे,
वेगात केलेला बदल म्हणजे लेग ब्रेक टाकता टाकता त्यानं एक चेंडू फास्ट पण टाकलाय. बॅट्समन बॅकफुटला जातोय म्हणजे चेंडू तुम्हाला फ्रंटफुटला खेळायचा होता तो तुम्ही बॅकफुटला खेळलाय. अतिशय सुंदर मिश्रण, अतिशय सुंदर या ठिकाणी वैविध्य आपल्याला पाहायला मिळते गोलंदाज भूषण कडून. या सिमेंटच्या विकेटवरती वैविध्य असणं फार गरजेचं आहे. आणखीन एक लेग ब्रेक चेंडू परंतु नो बॉल. इथे नो बॉल पंचांचा इशारा आलेला आहे त्यामुळे नो बॉल. आणि त्यानंतर जनार्दन आत्माराम पाटील चषक 2023 पिक्चर आहे सुपरहिट. पुढचा चेंडू फ्री हिट. यावेळेला या चेंडूवरती मोठा फटका खेळण्याची संधी आहे कारण प्रेशर बनलंय, दबाव झुगारून द्यावा लागेल. यावेळेला फ्री हिटचा इशारा पंचांकडून झालेला आहे. धावपलकर दाबा आहेत 5. दुसऱ्या षटकाचा खेळ मैदानावरती सुरू आहे. गोलंदाजी मार्फत गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज असेल. भूषण लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट मारा केला जातोय. हेलिकॉप्टर खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू पुन्हा एकदा बॅटवरती नीट चालवणे लॉंग ऑफ मध्ये जातोय. ते क्षेत्ररक्षण खूप चांगलं होतं. 2 धावा पूर्ण होतील का? ओहो, हात लागलाय, बॉल हातामध्ये नाहीये त्यामुळे 2 धावा आरामात पूर्ण होतील. 2 धावांनी धावसंख्या मारले, धावसंख्या पोहोचले एकूण आपण बघितलं तर 7 वरती. क्षेत्ररक्षण खूप चांगलं झालं होतं परंतु गोलंदाजाने हा चेंडू गॅदर नाही केला. परिणामता आपण बघितलं तर इथे आता या 2 धावा पूर्ण होतात. 2 धावांनी धावसंख्या बोरिवली संघाची 7. एक गडी बाद 7. विनय आणि फलंदाज प्रसाद या दोन्ही बॅटरला इथे चांगली कामगिरी, दर्जेदार कामगिरी करावी लागेल, जबाबदारीने खेळावं लागेल. तर दुसऱ्या बाजूला आणखीन एक धक्का देण्याचा प्रयत्न श्रीराम फाउंडेशन दिवा करणार कारण तुम्हाला प्रत्येक बॅटरला म्हणजे गोलंदाज बॅटरला अनसेटल करण्याचा प्रयत्न करत असतो तर बॅटर गोलंदाजाला अनसेटल करण्याचा प्रयत्न करत असतो. डावखुरा गोलंदाज. यावेळेला लेग ब्रेक चेंडू आहे. अतिशय दर्जेदार गोलंदाजी. टप्पा पड्यांदा चेंडू उसळी घेतोय आणि त्यामुळे बॅटरला फारसा कळलेला नाही. चेंडू वळलाय, बॅट्समनला नाही कळलाय. चेंडू जाईल. आपा काय घडलंय? अप्रतिम चेंडू. काय गोलंदाजी केली जाते, अप्रतिम गोलंदाजी, नेत्रदीपक गोलंदाजी मैदानावरती आपल्याला पाहायला येते गोलंदाज भूषण कडून. डावखुरा गोलंदाज, शैलीदार गोलंदाजी या ठिकाणी करत असताना आणखीन वेगवान चेंडू आहे. टेलिग्राम मिळालं होतं. चेंडू रिलीज करण्यापूर्वीच बॅट्समन थोडा मागे यावायला गेला होता आणि त्यामुळे टेलिग्राम मिळाला. चेंडू ऑप्शनच्या बाहेर फुल लेन ठेवला. सुरेख गोलंदाजी करत असताना गोलंदाज भूषण. यावेळेला काय घडलं बघूया. 2 षटकाचा खेळ, 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर सरासरी 4ची आहे. 8 धावा धावपलकावरती. प्रथम बॅटिंग करत असताना साई माऊली. एक गडी बाद 8. निश्चित नहीं होता, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं होता. संघर्ष बीच मैदान पर बल्लेबाजों के लिए बिल्कुल चल रहा है और पहली ओवर की कहानी बहुत बढ़िया रही है. शानदार गेंदबाजी चंद्रकांत द्वारा केवल 2 रन दिए, एक सफलता अर्जित की. सफल ओवर था. भूषण की गेंदबाजी की बात करें तो 6 रन बिल्कुल आए और कोई विकेट नहीं मिला. बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है. तो पहले 2 ओवर में जो खास करके 5 ओवर का अगर मैच है और इस साझेदारी बल्लेबाजों के लिए करना बहुत जरूरी. उसी वक्त गेंदबाजों ने साझेदारी बनाई है. बहुत बढ़िया. 12 गेंदों में केवल अगर देखें तो 8 रन दिए हैं. शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन. चंद्रकांत अपना दूसरा ओवर लेके आए हैं. पवेलियन से गेंदबाजी करेंगे. स्ट्राइक रेंज पर बल्लेबाज की बात करें तो बल्लेबाज तैयार. प्रसाद ऑन स्ट्राइक. प्रारंभिक बल्लेबाज है. फुल टॉस गेंद. यहां दिशा पर कंट्रोल नहीं था. लाइन से बटके तो पड़ेंगे फटके. प्रेशर रिलीज करने वाला सिक्सर. टॉस गेंद पर सही नसीहत. गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया था बल्लेबाज प्रसाद ने. इस बार भी छोटी गेंद प्रहार किया गया. खिलाड़ी उनके सर के ऊपर से जा रही थी लेकिन शानदार फील्डिंग. शानदार फील्डिंग. एक तेरी एक मेरी. प्रसाद की विकेट गिरी है. बल्लेबाज चंद्रकांत को यहां सफलता मिली है. दूसरे विकेट का पतन गॉन.
डबल हो रही थी, प्रीतिश बॉन्डिनन पर मौजूद थे। यहां एक बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, हमला करने की कोशिश, शिकार बन के बैकडोर पे बैलन चले गए। प्रीतिश बहुत अच्छा कैच था। एक्शन रिप्ले अगर देखेंगे तो बिल्कुल वो छलांग लगाई थी बहुत बढ़िया तरीके से, और लग रहा था सबको कि गेंद बॉन्डिनन की तरफ जाएगी, बॉन्डिनन के पार भी हो जाएगी, लेकिन सही वक्त पर सही टाइमिंग के साथ एक बार फिर पोजीशन में आए, छलांग लगाई और अच्छा कैच, बहुत अच्छा कैच था यह प्रीतिश का। प्रीतम प्यारे, वारे वारे आपके वारे न्यारे, सुंदर कैच। अब जाकर स्कोर की बात करते, रन संख्या 14 रन, 2 विकेट के नुकसान पर नए बल्लेबाज योगेश, प्रशांत और प्रसाद प्रारंभिक बल्लेबाज बैक टू द पेविलियन। प्रशांत ने 4 रन बनाए, प्रसाद ने 9 रन, और अब जाकर जिम्मेदारी विनय और योगेश के कंधों पर। अच्छी गेंद थी, गेंद को ट्राई किया, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात है, 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए मन बना लिया, यहां खतरा हो सकता है, और 2 रन मुकम्मल। विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए खिलाड़ी गिरीश ने गेंद को फील किया था लॉन्ग ऑफ पर। जब तक कि लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी गेंद को फील करते थ्रो करते, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने इत्मीनान के साथ 2 रन मुकम्मल किए। 2 रनों के साथ रन संख्या अब स्कोर 16 प्लस ऑफ 2 विकेट, 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर। वन साइड 11 वर्तक नगर के खिलाड़ियों के लिए मैं विनती करूंगा, आपको तैयार रहना है अगले मुकाबले के लिए, क्योंकि यहां से आज ग्रैंड फाइनल का मैच। काफी सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए, जीटीसी के माध्यम से आपका स्वागत। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करने के लिए चंद्रकांत, स्ट्राइकर पर बल्लेबाज की बात करते योगेश 2 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, और योगेश का खाता खुलता हुआ। फील्डिंग की जमावट इस वक्त आप देख सकते हैं, एक गली, एक पॉइंट, एक कवर पर खिलाड़ी के लॉन्ग ऑफ, और शपल ज्यादा हुए थे, ऑफ टर्म के बाहर आए थे। अभी आप देख सकते हैं एक्शन रिप्लेस, गेंद का बढ़िया गेंदबाजी, बीट करते हुए गेंदबाज सुंदर गेंदबाजी कर रहे हैं चंद्रकांत। स्कोर की बात करते, रन संख्या कुल मिलाकर 16 रन, 16 ऑन द बोर्ड। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करे चंद्रकांत, और एक गेंद ऑफ टर्म के बाहर थी, ऑन साइड पर उड़ाना चाहते थे, सुंदर गेंदबाजी कर रहे, ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे। एक सिक्सर आने के बाद कमबैक करते हुए गेंदबाज चंद्रकांत, स्कोर बिल्कुल उस पर रुका हुआ, 16 प्लस ऑफ 2 विकेट। गुड बॉलिंग, चंद्रकांत ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी। मैं तो समझ सकता हूं कि कमबैक करना आना चाहिए। पहली गेंद पर सिक्सर, दूसरी गेंद पर विकेट है, उसके बाद में डबल, और लगातार 2 बिंदी गेंदे। योगेश स्ट्रगल कर रहे हैं इस बार। अच्छा स्ट्रोक, टाइमिंग बढ़िया, छोटी गेंद थी, समय मिला, और खूबसूरती के साथ गेंद को खेलते हुए बॉडी के बाहर, मैग्निफिसेंट स्ट्रोक, सिक्सर। जीटीसी के माध्यम से एक्शन रिप्ले देखिए, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक था यह बल्लेबाज का। चंद्रकांत बिल्कुल किफायती साबित हो रहे थे, क्रीज के गहरे के इस्तेमाल, बैक पर तैयार थे, धीमी रफ्तार की गेंद थी, बल्लेबाज को समय मिला, अपने बाजू को खोलते हुए गेंद को खेल दिया बॉडी के बाहर। वेलकम 6 ऑफ द बैटिंग साइड, नाउ स्कोर मूव्स ऑन 22 प्लस ऑफ 2 विकेट। योगेश 8 पर खेल रहे हैं, और ओवर की बात करें तो वह 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। पहले ओवर में 2 रन, दूसरे ओवर में 6 रन, तीसरे ओवर में खास करके चंद्रकांत का जो ओवर था, एक विकेट जरूर आया, लेकिन 14 रन महंगे साबित हुए हैं। बॉल की जरूरत, अंपायर इशारा कर रहे हैं। जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होते, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं होते। बहुत महत्वपूर्ण ये मैच दोनों टीमों के लिए बिल्कुल है। शानदार खेल मैदान के अंदर, और बॉल की जरूरत है, बॉल की जरूरत मैदान के अंदर। जनार्दन आत्माराम पाटिल चषक 2030 आफ्टर 3 ओवर नाउ स्कोर 22 प्लस 2 विकेट। योगेश डटकर बल्लेबाजी कर रहे, एक छक्के की मदद से 8 गेंदों पर 8 रन पर 4 गेंदों का सामना किया है। विनय को ऊपर खाता खोलने का मौका नहीं मिला है, ज्यादा बल्लेबाजी नहीं मिली है। गेंदबाजी की बात करें तो अब सोहन गेंदबाजी करने के लिए तैयार। नीट एंड क्लीन लाइव टेलीकास्ट जीटीसी के माध्यम से जितने दर्शक आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबका स्वागत। ये कड़क मैच है, इसमें कोई संदेह नहीं, बड़ा मुकाबला है। श्रीराम फाउंडेशन दिबा और साई माउली बोरोडी पॉइंट, एक गली, एक कवर, एक लॉन्ग ऑफ, ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन, मिड विकेट्स, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी है, ऑन साइड पर 5 खिलाड़ी बल्लेबाज के लिए। विनय ऑन स्ट्राइक, 10-12 कदमों का बॉलिंग मार्क। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, टप्पा खाने के बाद बिल्कुल घुमा मिल रहा है,
और बल्लेबाज सफल हुए हैं। अगर थोड़ा सफल हुए तो इसका फायदा बिल्कुल आप गेंदबाज को दे सकते हैं। ये जो मुकाबला है जिसमें विनय को एक अच्छी पारी खेलने का मौका है, अवसर बिल्कुल बड़ा है, क्योंकि शुरुआत खराब थी। उसके बाद में अब देखिए जो अच्छे स्ट्रोक बल्लेबाज योगेश के बल्ले से आए हैं, तो तीसरे ओवर में 3 ओवर के बाद अगर देखें तो रन संख्या कुल मिलाकर 22 प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करने के गेंदबाज तैयार। तो टॉस गेंद आंसर पर खेलते हुए खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए मन बना लिया था। अच्छा थ्रो, बल्लेबाज आउट। विनय की पारी समाप्त। 2 की हो रही थी मांग, तालमेल की कमी कारण बल्लेबाज का हो गया काम तमाम। तीसरे विकेट का पतन। प्रेसिडेंट जनार्दन आत्माराम पटेल चषक 2023 प्रतियोगिता का बिल्कुल आज ये 6वां दिन है। क्रिकेट का खेल अगर जंगल है तो जंगल का शेर कौन है, इसका पता आज ही चलने वाला है, क्योंकि चैंपियन, आज चैंपियन का इंतजार हो रहा है। लेकिन आज का जो शेड्यूल है जिसमें देखिए जय बजरंग एयर्स गोरसे बी की टीम, जिनकी फैन पल बहुत ज्यादा है, और जॉली बॉयज बुमराह, इनके ऊपर भी बिल्कुल बहुत सारी चर्चा हो सकती है। रॉयल स्टार मिरर रोड, JR11 दाइसर, और रॉयल स्टनर की बात करें, रॉयल स्टनर मेरा रोड ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है ठाणे में। चलो उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, अभी फिलहाल चलते हैं मैच की तरफ। स्कोर की बात करें तो रन संख्या कुल मिलाकर 23 रन, 3 विकेट के नुकसान पर नए बल्लेबाज कुलदीप, गेंदबाजी का बागडोर संभलते हुए गेंदबाज सोहन। ऑफसाइड पर फिलहाल 4 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 5 खिलाड़ी तैनात। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। पहले से देखिए पोजीशन में थे, तो ट्रिगर मूवमेंट आपको बताऊंगा। और टेलीग्राम का मतलब ये होता है कि गेंद रिलीज करने से पहले आपके जो एक बार पोजीशन बनाई थी तो वो मौका मिला गेंदबाज को अपनी लाइन को एक बार फिर बेहतर करने के लिए। तो गेंद रिलीज करने से पहले आपने बहुत कुछ किया था, रिवर्स स्विंग खेलने की कोशिश बल्लेबाज द्वारा। अब सफल हुए हैं, काफी ऑफ टाइम के बाहर गेंद, और टप्पा खाने के बाद घुमा मिल रहा है वाइड बॉल का इशारा। देखिए सीमेंट के विकेट पर हमने देखा है पहले दिन से घुमाव ज्यादा मिल रहा है, और लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक गेंदबाज जिन्होंने किया, अच्छा मिश्रण जिन्होंने किया है, वो इस मुकाबले में सफल हुए हैं, इस प्रतियोगिता में सफल हुए हैं। और बिल्कुल इस पर जो गुडलैंड स्पॉट है उसमें थोड़ा सा जो रफ है उसका फायदा मिल रहा है, और स्पिन गेंदबाजी कमाल की हो रही है बीच मैदान पर। ऑनसाइड पर खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है, और बल्लेबाज जो स्ट्रोक खेल रहे हैं ना, छोटी गेंद का इंतजार कर रहे हैं, और वो उसका पता गेंदबाज को है कि बल्लेबाज के मन में क्या चल रहा है। आप पीछे जा रहे हैं, सफल हो रहे हैं, तो गेंद को आगे डाल रहे हैं ताकि बल्लेबाज वो छोटी गेंद पर प्रहार ना करे। बढ़िया गेंदबाजी, सही सोच के साथ, सही इंटेंट के साथ गेंदबाजी फिलहाल गेंदबाज सोहन द्वारा। वही कहानी है, क्रीज की गहराई का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, ज्यादा सफल हो रहे बल्लेबाज। ऑन साइड पर खेलने का प्रयास, एक शॉट से क्रिकेट मैदान के अंदर बल्लेबाज कुलदीप द्वारा। पैसे को कुबे की तरफ जाना होता है, कुबा कभी भी पैसे की तरफ नहीं आता। अभी आप फिलहाल हर गेंद को बैकपू पर जाके खेल रहे हैं, हर गेंद को सफल होकर खेल रहे हैं, और इसका फायदा गेंदबाज सोहन उठाते हुए। सुपर बॉलिंग, ब्रिलियंट बॉलिंग बाय सोहन। ऑफ के बाहर गेंद थी हवा में, कवर पर खिलाड़ी, गेंद के नीचे बल्लेबाज कुलदीप की पारी समाप्त। सोहन को विकेट मिला है, सुपर बॉलिंग, शानदार फील्डिंग कवर पर। रितेश ने लिया कैच। ये एक्शन रिप्ले
पास देखिए ये चौथा ओवर है, एक ओवर का खेल आना बाकी, 4 ओवर का खेल समाप्त। पहले ओवर में 2 रन, दूसरे ओवर में 6 रन, तीसरे ओवर में 14 रन। अच्छी बल्लेबाजी भी थी बल्लेबाज योगेश द्वारा, 8 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और चौथे ओवर में केवल 2 रन और 1 सफलता। जबरदस्त गेंदबाजी रही है गेंदबाज सोहन द्वारा। प्रतीक मैदान के अंदर आए हैं, 6 गेंदें आपके पास है, स्कोर अभी आप देख रहे हैं कुल मिलाकर 24। तो 3 बड़े स्ट्रोक आपको खेलने पड़ेंगे इस मैच में, इस आखिरी ओवर में। और गेंदबाजी में गेंदबाज साहिल तो रब है, उसका फायदा मिल रहा है गुंडे स्पॉट पर। गुंडे स्पॉट मतलब वो 4 मीटर का एरिया, 3 मीटर का एरिया जो है ना, वो बिल्कुल आज का अच्छा साबित होता हुआ गेंदबाजों के लिए। टप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रही है, ओह क्या जबरदस्त गेंदबाजी। अभी भी बल्लेबाज जो है क्रीज के गहराई का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेन गेंदबाजी हो रही है गेंदबाज द्वारा। स्कोर की बात करते रन संख्या 24 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। टप्पा खाने के बाद काफी ऑफ टाइम के बाहर जाते हुए गेंद घुमाव मिल रहा है। जब आप देखिए न्यूजीलैंड में जाते हैं ना तो तेज गेंदबाजी जब होती है ज्यादा स्विंग होता है, बाउंस होता है। उस विकेट पर गेंदबाजी करना वो भी आर्ट है। अभी फिलहाल इस वक्त स्विंग नहीं है, मतलब टेनिस की गेंद जो स्विंग नहीं होती, ये टर्न हो रही गेंद, लेकिन में कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब सफल होते हैं बल्लेबाज तब जाकर अंपायर को बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, लेकिन इस वक्त ज्यादा घुमाव था। टप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रही है काफी ऑफ टाइम के बाहर, वाइड बॉल का इशारा। तो उसी का मैं जिक्र कर रहा हूं, इस विकेट पर घुमाव जरूर है लेकिन कंट्रोल होना बहुत जरूरी। आउट ऑफ द ऑफ टाइम आप गेंदबाजी करना चाहते हैं, लेकिन काफी ऑफ टाइम के बाहर गेंद जा रही है। कंट्रोल बहुत महत्वपूर्ण। रन संख्या फिलहाल अगर देखें तो 26, 4 विकेट के नुकसान पर। बल्लेबाज योगेश और प्रतीक मैदान के अंदर बल्लेबाजी कर रहे हैं। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर निर्णायक ओवर, स्लॉग ओवर में साहिल गेंदबाजी करते हुए ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। बेहतरीन गेंदबाजी, 3 गेंदबाजों का बोलबाला। देखिए मैंने अर्नाला को जो मैच देखा था 11 गेंदें बिंदी गेंदें आती, इस मैच में देखिए अभी तक 14 गेंदें बिंदी गेंदें आई है, तो इसलिए वो सिंगल मायने रखता है। ये डॉट बॉल जो है ना वो कांटे की तरह चुभने वाली है बल्लेबाजों के लिए। बाद में आप एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए आएंगे ना तो बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा होगी गेंदबाजों की। तो नए बल्लेबाज अश्विन, प्रतीक बॅक टू द पेपर चले गए हैं। मॅन ऑफ द सिरीज करता जी अतिशय सुंदर आणि दर्जेदार बाईक आहे। टॉप 4 मधील 4 संघांकरता त्याचे जे परफॉर्मन्स आहेत ते पाहिले जातील। आणि महत्त्वाचं म्हणजे ज्याला ती बाईक मिळणार आहे, जी देताना 15,000 रुपये तुमच्याकडून कटिंग केले जातील आणि रजिस्ट्रेशन झाल्यानंतर ते पुन्हा एकदा तुम्हाला 15,000 रुपये मिळतील। क्रुशियल मुकाबला, बीच मैदान पर गेंदबाजों का बोलबाला। देखिए थोड़ा अभ्यास के साथ बल्लेबाजी करने की जरूरत है। मैं इस इनिंग के बाद उसके ऊपर चर्चा करूंगा। अभी फिलहाल ये निर्णायक ओवर बीच मैदान पर चल रहा है। 27, पिछला मैच 33 रन थे, लेकिन संघर्ष आपने देखा। फुल टॉस गेंद ऑन साइड पर खेलते हुए खिलाड़ी दायरे के अंदर मौजूद है। खराब फील्डिंग और फंबल अलाउज द बैट्समैन टू कंप्लीट सिंगल। नाउ स्कोर मूव्स ऑन 28 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट। इस ओवर की बात करें तो कुल मिलाकर 2 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी। एक बड़े स्ट्रोक की मांग हो रही है बल्लेबाजों के लिए। शानदार गेंदबाजी साहिल द्वारा। ऑफ टाइम के बाहर गेंद, लेट हुए खेलने के लिए गेंद बिल्कुल चली गई थर्ड मैच क्षेत्र में। बाइट का इशारा, दुविधा में है, आगे खेले पीछे खेले, और दुविधा एक बार फिर है। एक गेंद आना बाकी है। रन संख्या कुल मिलाकर अगर देखें तो 29। इसीलिए देखिए वो सिंगल मायने रखता है। अगर आपने 14 गेंदें बिंदी गेंदें खेली है वो परेशान करेगी। अगर वही सिंगल आप 14 रन सिंगल लेते तो बिल्कुल यही स्कोर 40 के पार होता। लेकिन सिंगल आजकल टेनिस क्रिकेट में कौन लेता है? हर कोई चक्के चौके के बारे में सोचता है, क्योंकि पता नहीं कि सुरक्षित टोटल क्या है, सेफ स्कोर क्या है, वो पता नहीं है। इसीलिए एक बार फिर परेशानी।
और वो जहन में रहता है बल्लेबाजों के। टेनिस क्रिकेट में बार बार अच्छा स्ट्रोक, खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया। गेंद बंद बाउंड्री के बाहर जाते हुए 4 ओवर के लिए आखिरी गेंद पर मिला मौका और जड़ दिया शानदार चौका। स्वागत है, आप देख रहे हैं जनार्दन आत्माराम पाटिल चषक 2030 जीतने के लिए 34 रनों का लक्ष्य है। अब देखिए इससे पहले वाला मैच अर्नाला 11 साहिद शाह दुर्गेश अर्नाला ने लक्ष्य दिया था 33 रनों का वर्तक नगर के सामने। इस मुकाबले की बात करें तो फिलहाल 34 रनों का लक्ष्य है और बढ़िया गेंदबाज है। अगर आपके पास लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक करने वाले गेंदबाज है तो बिल्कुल मजा आएगा, बहुत मजा आएगा इस मुकाबले में। लक्ष्य छोटा है लेकिन वही कहानी, टोटल छोटा है क्या बैटल बड़ा हो जाएगा। इंटरेस्टिंग मैच मैदान के अंदर है और मैं वर्तक नगर वन साइड वर्तक नगर के सारे खिलाड़ियों के लिए विनती करूंगा आपको वो अगले मैच के लिए तैयार रहना है, नेक्स्ट मैच के लिए तैयार रहना है। फिलहाल इस मुकाबले में अब साई बोरोली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 33 रन बनाए और श्री राम फाउंडेशन दीवा के सामने 34 रनों का लक्ष्य रखा है। अब 34 प्राप्त है, क्या वो पर्याप्त है? ये बिल्कुल आने वाले 5 आपको बताएंगे। आइए डीजे एक छोटे से ब्रेक के साथ आपको बताएंगे। बॉयज मुंब्रा, रॉयल स्टनर मीरा रोड, GR11 दहिसर 4 संघ यानंतर, परंतु तत्पूर्वी होणार आहे वन साइड 11 वर्तक नगर आणि आत्ता होणारा जो सामना म्हणजे आत्ता आपण ही दुसरी इनिंग बघणार आहोत। या सामन्यामध्ये विजेता कोण होणार तो खेळणार आहे वन साइड 11 वर्तक नगर या संघाबरोबर। तर आघाडी जोडी मैदानावरती ओंकार केणे तुषार पाटील ही सलामीची जोडी मैदानावरती। कुणाला सुटले हाव, कोण खाऊन जाणार आहे भाव, कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा मॅचचा दुसरा पडाव, दुसरा डाव रंगणार आहे, यात काही शंका नाहीये। मैदानावरती आपण पाहतो जनार्दन आत्माराम पाटील चषक 2023 एक मानाची प्रतिष्ठेची लाख मोलाची स्पर्धा। चौकार षटकारांची तुफान आतषबाजी, अचूक नियंत्रित गोलंदाजी, बॅट आणि बॉल मध्ये जुगलबंदी, स्वतःला सिद्ध होय प्रसिद्ध करण्याची नामी संधी, अचूक स्कोरिंग, छान अंपायरिंग, उगवत्या शब्दाचं समालोचन, दर्जेदार आयोजन। जनार्दन आत्माराम पाटील चषक 2023 चा अद्भुत विहंगम सोहळा पाहूया याची देही याची डोळा। 34 धावांची आवश्यकता, डावखोऱ्या फलंदाज यावेळेला निश्चितच त्याच्यावरती नजर असतील।
त्याचं कारणही तसंच आहे. केंद्रीय मंत्री चषकामध्ये मॅन ऑफ द सिरीजचा मानकरी ठरलेला खेळाडू मैदानावरती आपण पाहू शकता. ओंकार केणे, तुषार आणि ओंकारची जोडी मैदानावरती. परंतु या विकेटवरती अग्निपरीक्षा आहे, कारण लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक ज्या पद्धतीने या ठिकाणी गोलंदाजी झालेली आहे हे लक्षात घेता या मॅच मध्ये देखील मजा येणार आहे. परंतु आज बोरोली संघ त्यांच्याकडे वेगवान मारा आहे की त्यांच्याकडे लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक करणारे गोलंदाज आहेत ते देखील बघणं फार गरजेचं आहे. रवी मुंबक जेव्हा गोलंदाजी मार्कवरती आला तेव्हा त्याच्या विरुद्ध 11 धाबा आल्या होत्या. मग त्यानंतर एक बदल झाला होता, लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक गोलंदाजी 4-4-3 अशा प्रकारे, म्हणजे आपण बघितलं तर अप्रतिम मारा केला होता. लेग ब्रेक ऑफ ब्रेकचं मिश्रण आपल्याला खूप चांगलं बघायला मिळालं. परिणामतः ते जे गोलंदाज आहेत ते प्रभावी ठरलेले आहेत. त्याकरता आपल्याला इथे अभ्यासपूर्ण गोलंदाजी करावी लागेल. कुलदीप आपल्या गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज असेल. खेळण्याची जबाबदारी डावखुरा शैलीदार फलंदाज ओंकार केणेची. तुषार आणि ओंकारची जोडी मैदानावरती. जास्त वेळ जाऊन देऊ नका प्लीज, आपल्याला विनंती आहे. आता आपण बघितलं तर 8:39 झालेत. वेळ अत्यंत महत्वाची आहे. वन साइड वर्तकनगर आपण तयार आहे पुढच्या मॅच करता. गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज असेल कुलदीप. स्टॅकरेंडा डावखुरा शैलीदार फलंदाज ओंकार फॉर्म मध्ये खेळाडू आहे. भिवंडीमध्ये एक मानाची स्पर्धा केंद्रीय मंत्री नुकतीच संपन्न झाली आणि या स्पर्धेमध्ये त्यांना मॅन ऑफ द सिरीजचा पुरस्कार, जो मानाचा पुरस्कार यावेळेला प्राप्त केलाय. षटकातला पहिला चेंडू कुलदीप. अबे चेंडू आहे, हो मिस स्ट्रोक होता. कॅप मध्ये चेंडू जातोय, डोंबॅट लाईन मध्ये पडतोय. यावेळेला खूप चांगला चेंडू, अप्रतिम चेंडू होता. ऑफटमच्या बाहेरचा बॅट्समन फसला होता, परंतु इथे क्षेत्ररक्षक बघा खूप खोलवरती ठेवलाय, डीप वरती ठेवलाय. कबर पॉइंट क्षेत्ररक्षक, एक्स्ट्रा कबरचा क्षेत्ररक्षक सर्कलमध्ये, पॉइंट क्षेत्ररक्षक सर्कलमध्ये, मिड ऑफचा क्षेत्ररक्षक सर्कलमध्ये. आणि पहिला चेंडू आउट ऑफ द ऑफ स्टंप होता. लेन चांगली होती. इथे तुम्हाला हा चेंडू खेळायचाच होतं, परंतु खेळताना बॅट्समॅन थोडा शरीरापासून दूर खेळा, अवे फ्रॉम द बॉडी. धावपल करती धाबा 1. ओंकार केणेचं खातं या ठिकाणी खोललं जातं. ओंकार 1 वरती, टीम बिनबाद 1. तुषार स्टॅकरेंडा 34 धाबांची आवश्यकता. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज सज्ज असेल. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळेला ऑफ ब्रेक, परंतु नियंत्रण नाहीये. यष्टीरक्षण कसं चांगलं होत नाही. फलंदाज बघूया, एक धाव पूर्ण करतायत. पंचांचा इशारा, व्हाईट बॉलचा हात येतात समांतर, धावा येत आहेत अमांतर. धावपलकर धाबा 3. जिंकण्यासाठी 34 धावांची आवश्यकता. आता हा मॅच जर खरं तर जिंकायचं असेल, या मॅच मध्ये निश्चितच तुम्हाला बाजी मारायची असेल किंवा विजयाचा स्वाद चाकायचा असेल तर बोरोली संघाला विकेटची नितांत आवश्यकता. आणि विकेट जर बघितलं सातत्याने येणं गरजेचं आहे. तर दुसऱ्या बाजूला इथे श्रीराम फाउंडेशन दिवा भागीदारी रचण्याचा प्रयत्न करेल. एक बॅटल आहे, हे द्वंद्व आहे मैदानावरती. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज पुन्हा एकदा कुलदीप सज्ज असेल. राऊंड विकेट मारा करताना चांगला चेंडू आहे, परंतु यष्टीरक्षण अतिशय खराब. यापेक्षा गोलंदाज काहीच करू शकत नाहीये. त्याने बॅटरला फसवलं होतं, बीट केलं होतं. ऑफ ब्रेक चेंडू होता. टप्पा पडल्यानंतर आपण बघितलं तर उसळी घेतोय, परंतु बीट झालाय बॅटर, बीट झालाय विकेट किपर. हा चेंडू थांबवायचा आहे तुम्हाला. इथे जर बॅटरला चुका करायला भाग पडायचं असेल तर निर्धाव चेंडू येणं गरजेचं आहे, डॉट चेंडू येणं गरजेचं आहे. आणि तशा प्रकारची गोलंदाजी मैदानामध्ये होते कुलदीप कडून. धावपलकर धाबा 4. और फिलहाल अगर देखें तो बीच मैदान पर थोड़ी चर्चा भी हो रही है. रन संख्या 4 रन जीतने के लिए 34 रनों की जरूरत है. विकेट कीपिंग इतनी अच्छी नहीं हो रही है, वो थोड़ी परेशानी इस वक्त फिलहाल आप देख सकते हैं साई मावली बोरोली टीम के लिए. जास्त चर्चा करू नका प्लीज, आपल्याकडे वेळ फार कमी आहे. चेंडू मागे गेलाय का? मागे गेला, त्यामुळे बॉल तर आहे. पाठीमागे जर प्रेक्षक आहेत त्यांना विनंती आहे, जर तो चेंडू तुम्हाला मिळत असेल तर आलाय चेंडू परत आलेला. थँक्यू व्हेरी मच, प्रेक्षकांचे मनापासून धन्यवाद. फिलहाल मैच बॉल वापस आया है, तो जिस तरह से मुकाबला चल रहा है अभी फिलहाल स्कोर 4 रन. शेड्यूल पोर्टी प्लस मास्टर प्रेजेंट जनार्दन आत्माराम पाटिल चषक 2023 बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट, शानदार आयोजन. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपनी बॉलिंग मार्फत तैयार. कुलदीप गेंदबाजी कर रहे हैं. स्ट्राइकर इन पर ओंकार केने. देखिए पिछले 2 मुकाबले में माहौल ही एक बार फिर चेंज हुआ. कल रन बहुत तेजी के साथ बन रहे थे, यही विकेट है, इसी विकेट पर रन बन रहे थे, रनों की बरसात हो रही थी. इस विकेट पर रन बनाना बहुत मुश्किल हो गया है.
ऐसा नहीं कि ये मिट्टी की विकेट है, सीमेंट की विकेट है। क्या सुधार आया गेंदबाजी में? सुधार आया क्योंकि गेंदबाजी में अनुशासन आया और संघर्ष बीच मैदान पर बल्लेबाजों के लिए बिल्कुल चल रहा है। कड़क शॉट, टाइमिंग बढ़िया, गेंद बॉल लेकर तरफ जाते हुए घुटना टेका था, लेकिन एक बार फिर प्रणाम के लिए नहीं, परिणाम के लिए खूबसूरत सिक्सर। काउंट इन क्राइसिस, संकट के समय में हर छोटी चीज मायने रखती है। और एक गेंद आपने गेंद पर करने का जो प्रयास किया था स्टंप के अंदर फिनिश करने का प्रयास, उस वक्त बल्लेबाज तैयार थे। पोजीशन बहुत बढ़िया, शरीर का संतुलन अच्छा था, सर अगर देखे तो बिल्कुल वो सीधा था और बल्ले के बीचों बीच ओंकार ने इस गेंद को खेल दिया था डिस्क बॉडी लाइन के बाहर। दर्शनीय स्ट्रोक। अब देखिए परिणाम। ओ भाई रन आपको नहीं लेना है, यहां एक बार फिर खतरा हो सकता था। वाइड बॉल का इशारा। नॉट टेकर इनसे बल्लेबाज क्यों भाग रहे तुषार? मुझे वो अन्नू मनी का गाना याद आया, रुक बाबा रुक, विकेट के ऊपर खड़े रहने की जरूरत इस वक्त है। एक विकेट, बोरोली को एक विकेट चाहिए, वो परेशान बल्लेबाजों को और कर सकते हैं। रन संख्या 11 रन। और बढ़िया गेंद थी, ये अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ निकली। और अभी देखिए गेंदबाजी में तो एक सुधार आया है। और कौन कहता है कि बादाम खाने से अकल आती है? बादाम खाने से अकल नहीं आती है, ठोकर लगने से अकल आती है। एक गेंद स्टंप के अंदर थी, उसके ऊपर प्रहार किया गया। ये गेंद टिप्पा बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाद, उसके बाद में इससे पहले तेज करने का प्रयास किया गया था। तो दिमाग को ठंडा रखना होगा। किसी भी गेंदबाज के खिलाफ बड़ा स्ट्रोक आता है तो बहुत गुस्सा आता है, वो एक बार फिर गुस्सा नहीं आना चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए। 34 रन आपको डिपेंड करने हैं। तेज रफ्तार की गेंद, अच्छा स्ट्रोक पुल किया, वन बाउंस गेंद बॉडी की तरफ जाती हुई। गेंद है कमजोर, बल्लेबाज ने लगाया जोर और ये लगा शानदार फोर। इससे पहले संघर्ष आपने देखा था, लेकिन पहले ओवर की जब कहानी समाप्त हुई तब जाकर स्कोर 15 रन। समय ज्यादा न ले, वक्त बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। मनोज सीरीज के लिए जो बाइक है उसके स्पॉन्सर प्रदीप दादा, हमारे सबके दिल की धड़कन। गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ है, अजय को मौका मिला गेंदबाजी करने के लिए। आफ्टर 1 ओवर 15 रन, फाइन स्टार्ट बल्लेबाजों के लिए। पहली गेंद पर वो सिंगल था, उसके बाद में बिल्कुल वो 22 का इशारा हुआ और अब जाकर उसके बाद में बिंदी गेंद, लेकिन चौथी गेंद पर प्रेशर रिलीज हुआ, सिक्सर, बिंदी गेंद चौका। ये लेका जोका पहले ओवर का, जिसमें स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ है। ड्रीम स्टार्ट बल्लेबाजों के लिए। श्रीराम फाउंडेशन दिवा और साई मावली बोरोली के बीच मुकाबला। वन साइड 11 बर्तक नगर के खिलाड़ियों के लिए मैं विनती कर रहा हूं, प्लीज तैयार रहे। अजय गेंदबाजी करने का तैयार, उच्च कद के गेंदबाज है। इस पर स्लीप, एक गलीप, एक पॉइंट, डीप स्ट्राइक कवर, बिडा। मिस चांस स्ट्रोक था, गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं चढ़ी है। अगर मैच बॉल आप लेके आएंगे तो बिल्कुल बहुत अच्छा हो जाएगा। दर्शक वहां मौजूद है। 1 रन का इजाफा सिंगल के साथ अब जाकर रन संख्या 16 रन। 18 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। धीरे धीरे बॉबी मंच की तरफ आ रहे हैं। प्रेशर पूरी तरह से गेंदबाजों के ऊपर, क्योंकि आपको 34 रन आप डिपेंड करना चाहते हैं तो विकेट चाहिए और विकेट नहीं आ रहे। पहले विकेट के लिए 16 रनों की साझेदारी। बेहतरीन बल्लेबाजी अभी तक दोनों बल्लेबाजों द्वारा। वेट एंड वॉच वाली क्रिकेट खेल रहे हैं अजय। राइट आर्म ओवर द विकेट, पुल की ऑन साइड पर खिलाड़ी तैनात, आउट।
बल्लेबाज तुषार की पारी समाप्त और इस वक्त गेंदबाज अजय ने किया पलटवार। शॉट लगाना चाहते थे ऑन सेट पर मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन बैकली का पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ। शटअप पुल किया था तो गेंद बिल्कुल मिड विकेट पर जो योगेश तैनात है बॉडी पर उनकी गोदी में चली गई। फर्स्ट विकेट, पहला ब्रेक थ्रू अपनी टीम के लिए दिलाते हुए अजय नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए जीते आए हैं। जीते नए बल्लेबाज, जीतने के लिए चाहिए 34, लेकिन इस वक्त अगर यह मुकाबला साई बावली बोरोली को जीतना है तो चाहिए विकेट, और विकेट गुच्ची में चाहिए, एक विकेट से बात नहीं बनेगी। दूसरी तरफ से दिमाग के लिए साझेदारी की जरूरत। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज तैयार बल्लेबाजी करने के लिए। जीतेन, अच्छी गेंद थी, बहुत बढ़िया गेंद। उच्च कद के गेंदबाज है, गति परिवर्तन किया था, नए बल्लेबाज है, गेंद को आगे रखा था, इंटेंट बहुत अच्छा है। देखिए सोच का दायरा छोटा नहीं होना चाहिए। तो बड़ी अच्छी क्रिकेट मैदान के अंदर गेंदबाज की तरफ से पहले लेन गेंद से बल्लेबाज को परेशान किया था, आउट किया था। अभी थोड़ा सा ऑफ टाइम के बाहर वाली गेंद, गति परिवर्तन किया गया था गेंदबाज अजय की तरफ से। रन संख्या फिलहाल 17 रन, लक्ष्य 34 का है, तो बिल्कुल आधा लक्ष्य पूरा हुआ, आधा आना बाकी है। यह तो सिर्फ झांकी है, असली पिक्चर आना बाकी है। ओवर दूसरा प्रगति पर है, 5 ओवर का मैच, 34 का लक्ष्य और गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। सामने एक ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने इस सीजन में अच्छा प्रदर्शन किया, ओंकार केनी। ओंकार केनी फील्डिंग में तब्दीली कर रहे, थोड़ा समय लेते हुए वक्त ले रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं फील्डिंग में तब्दीली, खास करके ओंकार के लिए। बेहतरीन बल्लेबाज है, अच्छी तकनीक है, फॉर्म अच्छा चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से विकेट प्राप्त किया अजय ने, तो उनका भी कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर। उड़ाया हवा में, मिस टाइम चौक, गेंद के नीचे खिलाड़ी और ये कैच ले लिया। क्या बात है, ओंकार बैक टू द पेविलियन और अजय ने कमाल कर दिया है। शानदार कैच बिल्कुल बॉडी लाइन पर लिया गया और अश्विन ने लिया विकेट नंबर 2। एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। और देखिए बोरोली के लिए बचने के लिए कोई विकल्प नहीं है। आपको अच्छी गेंदबाजी करनी है, आपको अच्छी फील्डिंग करनी है, आपको विकेट लेने हैं, वही एक मंत्र है बल्लेबाजों के लिए। मंत्र क्या है? क्रिकेट डोंट थ्रो विकेट। आपको विकेट नहीं खोने हैं, और यही बैटर मैदान के अंदर है, यही घमासान मैदान के अंदर है। गेंद और बल्ले के बीच अच्छी जंग छिड़ी हुई है। अभी फिलहाल अगर देखें तो रन संख्या कुल मिलाकर 17। अभी तो मैंने कहा कि आधा लक्ष्य पूरा हुआ, आधा आना बाकी है, तो मतलब 17 रन बने हैं, 17 आपको बनाने पड़ेंगे जीतने के लिए। बिल्कुल अब देखिए तो वह 34 रनों का लक्ष्य, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार। अजय सुंदर गेंदबाजी कर रहे, बढ़िया खेल मैदान के अंदर। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर गिरीश नंबर 4 पर, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज मैदान के अंदर आए हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन। जितेन 1 पर खेल रहे हैं, ओंकार ने बनाए 11 रन। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करने के गेंदबाज तैयार, राउंड विकेट अजय। ओहो, टप ऑफ टाइम के बाहर ऑन साइड पर खेलना चाहते थे। वेल वेल वेल, क्या चल रहा है खेल, बल्लेबाज फेल इस मुकाबले में। सरदार बिल्कुल आप देख रहे हैं अजय। ओवर दूसरा प्रगति पे 5 गेंदों का खेल हुआ है, रन संख्या 17 रन और दूसरी इनिंग आप देख रहे हैं। जबरदस्त खेल मैदान के अंदर चल रहा है। अब फिलहाल
गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, राउंड द विकेट। ऑन साइड पर गेंद को खेलते हुए खिलाड़ी दायरे के अंदर मौजूद है और एक रन देने का अवसर, बहुत दूर खिलाड़ी है। एक रन के साथ रन संख्या कुल मिलाकर स्कोर बिल्कुल आगे बढ़ता हुआ 8 रन जीतने के लिए चाहिए और 16 रन। गेंदों की बात करें तो आपके पास अभी भी 18 गेंदे शेष है, 18 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 16 धावांची आवश्यकता। कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा, ऐकत राहा, जनार्दन आत्माराम पाटील चषक 2023 क्रिकेटचा महासंग्राम। Now remaining 18 deliveries and need 60 run to win this match. बहुत अच्छा बैटल बीच मैदान पर चल रहा है। गेंदबाजी करने के लिए फिलहाल गेंदबाज तैयार प्रशांत। ये ओवर बहुत क्रुशियल होगा, ऊंट किस करवट पर बैठने वाला वो बताने वाला ओवर है, क्योंकि 18 गेंदे 16 चाहिए, तो इसका मतलब ये ओवर बहुत क्रुशियल रहेगा साई माउली बोरोडी टीम के लिए। मैं सभी खिलाड़ियों के लिए विनती करूंगा, चाहे बल्लेबाज हो चाहे फील्डर या एक बार फिर गेंदबाजी करने वाली टीम, आपको ज्यादा समय नहीं देना है, क्योंकि आज ग्रैंड फिनाले है। आज बिल्कुल ग्रैंड फिनाले है। क्रिकेट का खेल अगर जंगल है तो जंगल का शेर कौन है उसका पता आज ही चलने वाला है। तो बहुत सारे मैच, अभी बहुत सारे मैचेस आना बाकी। एक सेमीफाइनल का मुकाबला हुआ, कलबा 11 ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। गेंदबाजी में परिवर्तन, प्रशांत आए। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज की बात करें तो गिरीश, जिन्होंने 2 गेंदों का सामना किया, एक पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। जितिन ने 1 रन बनाया है। 18 गेंदों में 16 रनों की जरूरत। और बढ़िया गेंद, टप्पा खाने के बाद घुमा मिला और बढ़िया गेंदबाजी, लेग बैक का इशारा, गेंद बल्ले के ऊपर नहीं आई थी, पॉइंट क्षेत्र की तरफ चली गई। 1 रन के साथ रन संख्या फिलहाल स्कोर आगे बढ़ता हुआ। लेकिन देखिए इस मुकाबले में सिंगल डबल भी मायने लगता है, चाहे गेंद बल्ले को लगे या एक बार फिर आपके शरीर को लगे, लेग बाग या एक बार फिर आप बल्ले के साथ सिंगल निकाले, दे ऑल काउंट। सब रन जो है वो काउंट होने वाले हैं, सारे रन काउंट होने वाले हैं। 17 गेंदों का खेल से 15 रनों की जरूरत है। और मैंने एक फिल्म देखी थी, उस फिल्म का नाम था धमाल। उस धमाल फिल्म में वो डब्लू ढूंढने के लिए वो 2.5 घंटा जाता है। उतना समय नहीं जाना चाहिए, विकेट आपको गुच्छे में चाहिए और बल्लेबाजों के लिए साझेदारी की जरूरत। नाउ रिमेनिंग 17 deliveries and need 15 रन टू विन दिस मैच। और पटकी भी गेंद, टप्पा खाने के बाद उछाल कट करना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। गेंद चलेगी विकेट कीपर के दफ्तरे की तरफ, सिंगल कांटे की तरह चुपने वाला है बोरोली टीम को। बिंदी गेंद परेशान करेगी श्रीराम पाउडर सिद्धिमा टीम को। तो ये बैटल है मैदान के अंदर। अब आपके पास गेंदे शेष 16-15 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। क्या मुकाबला चल रहा है मैदान के अंदर। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार। अभी तक बढ़िया प्रदर्शन प्रशांत द्वारा। इस ओवर की अगली गेंद ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया, डीप मिड विकेट पर बॉडी लाइन पर खिलाड़ी तैनात है। एक खिलाड़ी काउ कॉर्नर पर अच्छी फील्डिंग, 1 रन लेने का अवसर दोनों बल्लेबाजों के लिए। एक रन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, एक रन के लिए जूझना पड़ रहा है। फिलहाल 15 गेंदे 14 रनों की जरूरत। संघर्ष दोनों तरफ होता हुआ, बीच मैदान पर बल्लेबाज भी संघर्ष कर रहे हैं, गेंदबाज भी संघर्ष कर रहे हैं और यह संघर्ष का मैदान है। अच्छा बैटल, बहुत अच्छा बैटल। टोटल बड़ा नहीं है लेकिन बैटल बड़ा चल रहा है। स्ट्राइकर पर बल्लेबाज गिरीश, जिन्होंने 3 गेंदों का सामना किया, 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब आपके पास 15 गेंदे शेष है, 14 रनों की जरूरत है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, राउंड द विकेट और एक अच्छी गेंद। ओ हो, वाह भाई वाह, जहां होती है चाह वहां मिलती है राह। उंगलियां फेरते हुए गेंद के ऊपर प्रशांत, और प्रशांत ने बल्लेबाज को शांत रखा है, ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। 15 गेंदे और 15 रनों की जरूरत। 14 गेंदे और जीतने के लिए अगर देखें तो 14 रनों की जरूरत है। यह बिंदी गेंद है। इससे पहले मुकाबला इस तरह से चला है। नाउ रिमेनिंग 14 deliveries and need 14 रन टू विन दिस मैच। इसके कॉन्सर्ट पर खेलते हुए डिस्क लेग पर बॉडी पर खिलाड़ी तैनात है। 1 रन देने का अवसर, जोखिम नहीं ले रहे हैं। मन में डर है, दिमाग में डर है, जहन में डर है। और एक बात फिर कहते हैं कि जो डर गया वो मर गया। डर के आगे जीत है। 13 गेंदों का खेल है, 13 रनों की जरूरत है। कहानी इंटरेस्टिंग है, मैदान के अंदर जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। दर्शक यही देखने के लिए आते हैं। जनार्दन आत्माराम पाटिल चषक 2023 आप देख रहे हैं और इस वक्त दूधिया रोशनी में प्रतियोगिता। आपके पास 13 गेंदे, 13 रनों की जरूरत।
फील्डिंग के जमाबंदी के इस पर पॉइंट गलीब स्ट्राइक कवर और एक लॉन्ग पर खिलाड़ी तैनात। अपने के बाहर गेंद थी, बढ़िया तरीके से गेंद को पॉइंट क्षेत्र में खेल दिया, डीप अब पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात, एक रन मुकम्मल और दूसरे के लिए पलट गए हैं, 2 रन मुकम्मल। तो बिल्कुल इस वक्त आप देख सकते हैं आखिरी गेंद पर डबल आया, थोड़ी खराब फील्डिंग हुई और उसका फायदा दोनों बल्लेबाजों ने उठाया। 12 गेंदों का खेल और 12 गेंदों में जीतने के लिए 11 रनों की जरूरत है। मैच अभी भी बना हुआ है, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ जुड़ रहे छोटे पाहूया कोण पडते कोणावर भारी। 12 चेंडू आणि 11 धाबांचं समीकरण आहे, सामना रंगला, यात काही शंका नाहीये। इथे फक्त 34 धाबा डिपेंड करत असताना आपण दुसऱ्या बाजूला बघू शकता दिवा संघ देखील संघर्ष करतोय। जे अन्नाच्या बाबतीत झालं, जे वर्तकनगरच्या बाबतीत झालं, तेच या ठिकाणी बोरवली आणि दिवाच्या बाबतीत घडतंय। मैदानावरती रोमहर्षक सामना। अजय आपल्या कोट्यातलं दुसरं संघाचं अतिशय महत्वाचं हे षटक असेल, षटक क्रमांक 4। उर्वरित चेंडूचा विचार केला, 12 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे आणि 11 धावांची आवश्यकता। जिंकण्याची मजा तेव्हाच असते जेव्हा अनेक जण तुमच्या पराभवाची चातक पक्षाप्रमाणे वाट बघत असतात। यावेळेला मात्र हे द्वंद्व पाहत असताना तुमचे पाठीराखे पण असतील, पण तुमचे मित्र आणि शत्रू दोन्ही असणार आहेत। म्हणजे यावेळेला आता बघितलं तर डावखुरा फलंदाज गिरीश सज्ज आहे, शैलीदार फलंदाज आहे। फिलहाल अपने बोलिंग मार्ग पर अजय, फील्डिंग पॉइंट काबा, एक खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर पर, एक लॉन्ग ऑन मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात है। इस ओवर की अगली गेंद राउंड विकेट, ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक, मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात है, गेंद बॉलिंग की तरफ जाती हुई 4 रन और वह गाना बजता हुआ उड़ी उड़ी जाए, चौका। नहीं ना तो मधुमक्खियों की तरह आपको एक रहना होगा, मिलजुल कर काम करने की जरूरत है, अकेले गेंदबाज नहीं लड़ सकते। अभी मिड विकेट पर जो फील्डिंग मेरे हिसाब से बहुत खराब थी, अगर आपने एक चौका बचाते तो बिल्कुल बात बनती। यहां चौका मिला, बल्लेबाज को मौका मिला, प्रेशर रिलीज हुआ, इस चौके से कहानी में एक बार फिर बदलाव। 11 गेंदों का खेल शेष है, जीतने के लिए 7 रनों की जरूरत है और मेहनत करनी पड़ेगी गेंदबाज को। अजय तैयार, राउंड विकेट। देखिए परेशानी क्या होती है, नो बॉल, अब जाकर परेशानियां बढ़ती भी। मिड विकेट पर एक बार आपने खराब फील्डिंग की और इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। गेंदबाज कुछ अलग सोचता है, क्योंकि पहली गेंद पर जो स्ट्रोक था बल्ले के बीचों बीच नहीं था, अगर यहां अच्छी फील्डिंग करते तो उसी लाइन पर वो निर्भर रहते, और चौका जाने के बाद कुछ अलग करने की कोशिश अजय द्वारा, और परिणाम आपके सामने। जनार्दन आत्माराम पाटिल चषक 2023 पिक्चर है सुपर हिट, अगली गेंद बिल्कुल फ्री हिट है और अब 11 गेंदें जीतने के लिए चाहिए और 6 रन। बढ़िया गेंद थी, दारी के अंदर खिलाड़ी मौजूद, ब्रॉकहोल में गेंद गैप में है, 4 रन। इनको दिखती है छोटी सी दरार, रन ढूंढते 4, गेंद बॉलिंग तरफ फरार, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा। आपकी सफलता का बहुत बड़ा हिस्सा बन जाता है। एक गलती अब विपक्षी टीम के लिए बिल्कुल सफलता की ओर लेके जा रही है। 2 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। दिवा टीम जीत की दहलीज पर, अच्छी गेंद थी, ये टिप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ निकली, गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहते थे गिरीश, गेंद और बल्ले के बीच संपर्क रही है। वही अजय है जिन्होंने दूसरे ओवर में जब गेंदबाजी करने के लिए आए थे 2 विकेट लेते और 3 रन, क्या कमाल की गेंदबाजी, लेकिन एक खराब फील्डिंग से कहानी में पूरी तरह से पलटवार। 2 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। स्ट्राइक रेंज पर गिरीश सामना करेंगे, गिरीश इस वक्त तैयार है
और रिवर्स पर तब तक बल्लेबाजी, गेंद बॉलिंग की तरफ जा रही है, इरादा है पक्का, बल्लेबाज के बल्ले से आया शानदार छक्का, खेल खल्लास।